स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यूरोसेंसरी से स्ट्रक्चर जो थी, लेयर जो थी, उससे आगे की बात करेंगे अपन कि कुछ और भी रेटिना या कोरोइड लेयर के बीच में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में बात करेंगे। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे कि विजन कितने टाइप का होता है और आई डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अपन ले रहे हैं इसमें कि अब कुछ एनिमल्स के अंदर अगर अपन देखें तो एट द टाइम ऑफ नाइट जो आईज है वो साइन करती हैं, चमकती हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है, उनके चमकने के पीछे क्या रीजन है? तो इसका रीजन है बेटा, जस्ट आउटसाइड द रेटिना कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई एक लेयर जो पिगमेंटेड होती है, कोरोइड लेयर की सरफेस पे पाई जाती है, यानी कि कोरोइड लेयर में पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे ये स्केलरा है, ध्यान में होगा आपको, फिर उसके बाद में ये कोरोइड है, फिर ये रेटिनल, तो इस यहाँ पे उपस्थित होगी। और ये क्या करती है बेटा, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि रिफ्लेक्शन कैपेसिटी इसमें होती है, और उस रिफ्लेक्शन के कारण जो है आई बॉल जो है वो प्रतिदीप्त या ट्रांसल्यूशन, अपने कह सकते हैं कि चमकने की स्थिति में आती है। और ऐसा मोस्टली नॉक्टुरल जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर ये अडेप्टेशन भी है, जिससे उनको रात्रि को वो विचरण कर सके, देख सके। तो वो जो पिगमेंटेड लेयर है जो लाइट रिफ्लेक्शन कर रही है, जिसके कारण उनकी आंखें साइन कर रही है, उस लेयर को टेपेटम कहा जाता है, ठीक है। इस टेपेटम को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इन केस ऑफ वुड मैमल्स, वुड मैमल्स का मतलब जो फिट है उनके अंदर किरेटिनाइज्ड टॉप पाई जाती है, ठीक है ना, जिसको टाप भी बोलते हैं। जैसे गाय, भैंस, ठीक है ना, घोड़े, इनके अंदर आपने देखा होगा पैरों के नीचे किरेटिन से बना हुआ कैप्सा फिट के अंदर होता है, तो उनके अंदर आप देख सकते हैं। एलिफेंट, उनके अंदर आप देख सकते हैं। कंगारू को आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू की पिगमेंटेड लेयर उपस्थित होती है, और उस पर्टिकुलर लेयर को कहा जाता है टेपेटम फाइब्रोसम। टेपेटम फाइब्रोसम, इज दिस क्लियर? ऐसे ही अगर अपन चले इलेस्मोब्रेंक फिशेज के अंदर, सेकंड अगर अपन देखें, इलेस्मो ब्रेंक फिशेज, तो उनके अंदर जो पिगमेंटेड लेयर है उसमें पाए जाने वाला जो पिगमेंट होता है वो होता है ग्वानीन, ठीक है। और इन फिशेज के अंदर ये जो टेपेटम कोरोइड लेयर के अंदर उपस्थित है वो कहलाती है टेपेटम ल्यूसिडम। व्हाट वी कॉल दैट? टेपेटम ल्यूसिडम। ऐसे ही अगर अपन बात करें जो हंटर्स प्रकृति के एनिमल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टाइगर है, डॉग है, कैट है, ठीक है ना, यानी कि कार्निवोर जो है, उनके अंदर ये जो टेपेटम लेयर होती है इसके अंदर सेलुलोज के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जिनसे क्या होगा, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इनके अंदर पाई जाने वाली जो टेपेटम है उसको कहा जाता है टेपेटम सेलुलोसम, सेलुलोसम, ठीक है। और ये भी कहां पे, कोरोइड लेयर के अंदर उपस्थित है, आउटर सरफेस के ऊपर। कुछ एक्सेप्शन अपने पास ऐसे भी है जिसके अंदर टेपेटम की उपस्थिति कोरोइड लेयर के अंदर न होकर के रेटिना में है, जैसे मार्सुपियल्स हैं, क्रोकोडाइल है, और फ्रूट बैट्स जो होती हैं
उनके अंदर ये जो पिगमेंटेड लेयर है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण आई बॉल साइन करती है, आंखें चमकती हैं, वो रेटिना के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। तो एक्सेप्शनली आप ध्यान में रखना, इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रूट बैट्स और मार्सुपियल्स के केस में रेटिनल पिगमेंटेड लेयर होगी जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। अदरवाइज फाइब्रोसम, ल्यूसिडम और सेलुलोसम जो है, ये जो टैपेटम है, ये मोस्टली किसके अंदर उपस्थित है? कोरोइड लेयर के अंदर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो अपन डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ विजन, विजन के प्रकार। ठीक है। तो फर्स्ट वन अपन ले रहे हैं मोनोक्यूलर, अगर आपने नाम सुना हो, या जिसको अपन ये कह सकते हैं कि एक नेत्रीय दृष्टि, मोनोक्यूलर विजन। मोस्टली ऐसा विजन जो है वो मोस्टली कैटल्स, इसमें बहुत अच्छा केस है, जो एनिमल्स जो हैं मैमल्स में, चाहे वो शेर हो, टाइगर हो, ठीक है ना, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, इनके अंदर आप क्या देखेंगे कि जो आईज की पोजीशन है वो हेड के लेटरल साइड में है, ये आई बॉल्स हैं, ठीक है ना, लेटरली उपस्थित है। तो ये अपनी अपनी डायरेक्शन के अंदर उपस्थित जो एरिया है उसके अंदर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट को क्या करती है? विजुअलाइज करती है। यानी कि दोनों आईज जो है उनसे आने वाले जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का विजन है वो क्या है? अलग अलग है। बोथ द आईज आर मेकिंग द सेपरेट इमेज। ठीक है। हाँ, आई बॉल की साइज इनके अंदर लार्ज होगी, और वैसे आप ध्यान में भी रखना, लार्जेस्ट आई बॉल जो होती है वो हॉर्स की होती है, घोड़े की होती है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो विजन है उसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोक्यूलर, जिसमें बोथ द आईज आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, ठीक है ना, लेटरल साइड पे उपस्थित है, और दे आर मेकिंग द डिफरेंट इमेज। ठीक है ना, अलग अलग एरिया को वो क्या कर रही हैं? लार्ज एरियाज को वो क्या कर रही है? विजुअलाइज कर रही है। दूसरा जो इसमें अपन ले सकते हैं वो है बाइनोक्यूलर। ठीक है ना, यहां पे क्या होगा? आईज विल बी प्रेजेंट ऑन द फ्रंट ऑफ द हेड। ठीक है ना, फ्रंट ऑफ हेड के ऊपर क्या है? उपस्थित है। तो इस प्रकार का जो विजन है उसमें क्या होगा कि बोथ द आईज विल बी फोकस्ड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों आई जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट की क्या बना रही होती है? इमेज बना रही होती है। ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ द पर्टिकुलर विजन इज कॉल्ड द बाइनोक्यूलर। इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मंकीज, एप्स, उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स यू कैन ऑल्सो कॉल दैट स्टीरियोस्कोपिक। दैट्स मीन बनने वाली जो इमेज होगी वो 3 डायमेंशनल होगी, 3D इमेज होगी। ठीक है ना। 3 डायमेंशनल इमेज तो बाइनोक्यूलर और स्टीरियोस्कोपिक है। जो क्या कर रही है? जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज प्रिपेयर कर रही है वो कैसे कर रही है? 3D, 3 डायमेंशनल इमेज प्रिपेयर कर रही है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एक होता है बेटा टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक विजन का मतलब क्या है? That's when the eyes are making the image of the objects which are present on the far distance. दूर तक के जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका वो क्या कर पा रहे हैं? इमेज बना पा रहे हैं, दूर तक का विजन आ रहा हो। तो मोस्टली बर्ड्स के अंदर इस प्रकार का विजन देखने को मिलेगा जिसको टेलीस्कोपिक कहते हैं। और बर्ड्स में जो दूरी, बहुत दूरी तक और सबसे शार्पेस्ट जो विजन होता है वो ईगल का होता है। ठीक है। और मंकीज जो है उनके बारे में आप ये ध्यान में रखना कि उनमें केवल क्लोजेस्ट विजन पाया जाता है, बहुत नजदीक की वस्तुओं को ही वो क्लियर देख पाते हैं। जो जो दूरी बढ़ती जाती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तो उनकी क्लियरिटी जो है वो कम होती जाती है, तो उनमें क्लोजेस्ट विजन पाया जाता है। ठीक है। अब अपन आते हैं किसके ऊपर? आई डिफेक्ट्स के ऊपर। आई डिफेक्ट्स, नेत्र संबंधी रोग या विकृतियां जो है वो कौन सी है? तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं बेटा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना। क्या होता है? देखिए हिंदी में या सामान्य भाषा में अपन इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, लेकिन इससे ये मत समझना कि दूर की दृष्टि नहीं है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? क्लोज विजन जो है वो क्लियर नहीं होता है, यानी क्लोज जो वस्तुएं होती है, नजदीक की वस्तुएं क्या है वो नहीं दिखाई देती इसके अंदर। इसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया के अंदर, ठीक है ना, दूर की वस्तुओं को देखने में आप क्या है? कैपेबल है। और इसका रीजन क्या है?
जो लेंस है उसकी फ्लैटनेस बढ़ती जाती है, यानी कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके अंदर लेंस कैसा होता जाएगा, कॉनकेव से फ्लैट, जो कॉन्वेक्स से कैसा होता जा रहा, फ्लैट होता जा रहा है, ठीक है ना। और आपने एकोमोडेशन के समय याद होगा आपको कि जो फ्लैटनेस ऑफ लेंस बढ़ती है तो जो है दूर की वस्तु जो है उसकी इमेज क्लियर आपको दिखाई देती है। लेकिन परमानेंटली अगर किसी व्यक्ति में ऐसा हो जाता है तो इससे क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इससे लाइट इमिट होकर के आ रही है तो फ्लैटनेस बढ़ गई, तो क्या होगा बेटा, जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो कम हो जाएगा। तो जो पर्टिकुलर सेंट्रल एक्सिस से होते हुए जो रेटिना जहां पे इमेज बनती है वहां पे पर्टिकुलर जो लाइट रेज है वो फोकस ना होकर के वो कहां पे हो जाएंगी, बिहाइंड द रेटिना, यानी कि इमेज यहां बनेगी, ये ना होकर के। इज दिस क्लियर? तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। मोस्टली एज बढ़ने के साथ ज्यादा ये जो प्रॉब्लम आपको है वो देखने को मिलेगी कि विद द एज क्या होता है, रीजन क्या होता है बेटा, एक तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है ओल्ड एज के अंदर, लेंस और लेंस के साथ ही सीलियरी बॉडी जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और अगर लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, सीलियरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है तो अकोमोडेशन पावर जो है आई का वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कारण क्या है कि लेंस परमानेंटली फ्लैट हो रहा है, सीलियरी बॉडी के अंदर अकोमोडेशन नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि सीलियरी बॉडी जब रिलैक्स होती है तो उस समय लिगामेंट्स क्या होते हैं, तने हुए होते हैं और वो लेंस को कैसा रखते हैं, फ्लैट बनाते हैं, जिससे अपन दूर की वस्तु देख पाते हैं। वो अकोमोडेशन दूर की वस्तु देखने के लिए था। फिर उल्टा मैंने आपको कहा था कि जब सीलियरी बॉडी की मसल्स के अंदर संकुचन होता है तो लेंस जो है, जो लिगामेंट्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे लेंस कैसा हो जाएगा, कॉनकेव अवस्था में आ जाएगा, जिससे अपन नजदीक की वस्तु देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे परमानेंटली क्या हो गया, इस लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होगी और इससे रिलेटेड जो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है सीलियरी बॉडी उसकी भी कम होगी, ठीक है ना। तो दैट टाइम जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको प्रेसबायोपिया भी कहते हैं। इन केस ऑफ द अपने कह सकते हैं जो ओल्ड एज है उसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रेस हाई, अगर नाम प्रेस हाइयोपिया, बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, इसी का नाम है, लेकिन ओल्डर एज के अंदर तभी होता है। नेक्स्ट अगला जो ले रहे हैं अपन वो ये कि इस प्रकार के रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है, डिफेक्ट से पीड़ित व्यक्ति, उसको इस प्रॉब्लम से निजात कैसे दिला सकते हैं। तो इसके लिए सीधी सी चीज है, जो स्पेक्टेकल्स हैं, जो वो चश्मे पहनेगा तो उसके लिए जो डॉक्टर उसको सजेस्ट करेगा वो क्या करेगा, उसमें वो कौन से लेंस काम में ले, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस जो लेंस है उनका वो क्या करे, यूज करे, कॉन्वेक्स लेंस उसको सजेस्ट किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा बेटा मायोपिया। ये उल्टा है पहले वाले का, ठीक है ना। इसमें दूरी की जो डिस्टेंस पे, जो पर्टिकुलर फार डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है, दूर की वस्तु वो नहीं दिखाई देगी, कहते हैं इसको निकट दृष्टि दोष है, लेकिन दूर की जो वस्तु है वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। क्लियर विजन आएगा कहाँ का, नजदीक का। और उसके लिए पीछे रीजन क्या है जो आई लेंस है उसकी जो कॉन्वेक्सिटी है वो बढ़ जाती है, आई लेंस की कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाएगी, आई बॉल की साइज भी लार्ज हो जाएगी और कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, मोर रिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो रेटिनल जो पॉइंट है उससे पहले ही फोकस बन जाएगा, यानी कि इमेज यहाँ पे बनेगी, नहीं कि ये। तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर द रेटिना व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म, इमेज बन रही है, ठीक है। ऐसा जो व्यक्ति होगा उसमें कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीज, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या दें फिर स्पेक्टेकल्स के अंदर, कॉनकेव लेंस उसको सजेस्ट किए जाएंगे। व्हाट वी विल सजेस्ट, कॉनकेव। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट फिर एक दृष्टि वैमनस्य नाम सुना हुआ आपने,
एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर डिफेक्ट से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ब्लर्ड इमेज बनती है। जो रेटिना का पॉइंट है जहाँ पे इमेज बनती है मैक्यूला ल्यूटिया, उससे ऊपर फोकस जो है ना वो क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा। यानी कि मैक्यूला ल्यूटिया के ऊपर फोकस न होकर के जो रेज हैं, जो ऑब्जेक्ट से इमिट होकर के ये वो मैक्यूला ल्यूटिया से जस्ट ऊपर की ओर होंगी। जैसे दिस इज द मैक्यूला ल्यूटिया और रेटिना पॉइंट, तो इससे ऊपर की ओर ये लेंस है, ठीक है। यहाँ पे लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैंने उसको करेक्ट सेट में बनाया। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है, ठीक है ना, उसमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी। देखिए कॉर्निया जो है उसका कर्वेचर यूं है तो वो फ्लैटनेस आ जाएगी उसमें, और कर्वेचर ऑफ कॉर्निया जो है उसके अंदर चेंज आने के कारण क्या होगा, जो पर्टिकुलर लाइट है वो क्या हो रही है, इससे ऊपर, किससे ऊपर, मैक्यूला ल्यूटिया से ऊपर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इमेज यहां बनेगी, तो बनने वाली जो इमेज होगी वो ब्लर्ड होगी, यानी कि अस्पष्ट इमेज बनेगी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि उसको क्या दे दिया जाए, सिलेंड्रिकल लेंस स्पेक्टेकल्स में, यानी कि इसका जो निदान है वो क्या है, इनकम्प्लीट जो ब्लड इमेज बन रही है इसमें एस्टिग्मेटिज्म के अंदर, दृष्टि वैमनस्य के अंदर, उसमें क्या हुआ, ध्यान में रखना, चेंज इन कॉर्निया कर्वेचर, कॉर्निया की वक्रता में परिवर्तन, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैंने क्या बताया बेटा, सिलेंड्रिकल लेंस स्पेक्टेकल्स में सजेस्ट किए गए, ठीक है। नेक्स्ट अगला अपन ले रहे हैं बेटा आई डिफेक्ट, आपने नाम सुना हो तो जीरोप्थेल्मिया, थैलेमिया। It's a kind of the problem or the disorder in which what will happen due to the deficiency of vitamin A, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। मोस्टली ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम है, जिसमें कीरेटिनाइजेशन हो जाएगा, किसका, कीरेटिनाइजेशन ऑफ कॉर्निया एज वेल एज कंजक्टाइवा, ठीक है। और इन दोनों का केराटिनाइजेशन जो है वो किसकी मोस्टली कमी किसकी है, विटामिन ए की कमी का। तो केराटिनाइजेशन हो जाएगा तो व्हाट विल नॉट हैपन, इजीली जो ऑब्जेक्ट से इमिटेड लाइट है वो अपनी सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम मात्रा में आई के अंदर क्या नहीं कर पाएगी, प्रवेश नहीं कर पाएगी। अदरवाइज मैंने कहा था कि कॉर्निया की जो आउटर एपिथेलियम है या कंजक्टाइवा है, दोनों ही जो थिनेस्ट एपिडर्मिस बताई थी मैंने, दोनों ही कैसी होती है बेटा, वो पर्टिकुलर वो एपिडर्मिस हैं जिसके ऊपर केराटिन नहीं पाया जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर डिजीज में जब पीड़ित हो जाएगा तो वो केराटिनाइज हो जाएगी, और केराटिनाइज हो जाएगी तो दैट विल बी, वो मीडियम जो होगा वो लाइट रेज के, इमिटेड लाइट रेज जो है ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, उनके प्रवेश के लिए, उनके गमन के लिए क्या हो जाएगा, हार्डिस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, अगर इमिटेड लाइट ही रेटिना के ऊपर या मैक्यूला ल्यूटिया पे नहीं जा रही है सही मात्रा में, सही तरीके से, तो वो इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला अपन ले रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब एट द टाइम ऑफ नाइट विजन नहीं आना, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखना, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है ना। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण मुख्य जो डिजीज होती है उसके अंदर इसी का नाम होता है। और ऐसा रीजन क्या है, जो अफेक्टेड व्यक्ति है उसके अंदर लाइट को डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। और वो क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि विटामिन ए इज द सोर्स ऑफ द रेटिनॉल, और रेटिनॉल से ही बनता है कौन, रोडोप्सिन। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर किसका सिंथेसिस नहीं होता है, सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन नहीं होगा, ठीक है ना। दैट इज मेकिंग कैपेबल और एबल, जो आपको योग्य बनाता है किसके डिफरेंशिएशन के लिए, लाइट डिफरेंशिएशन। इज इसके लिए नेक्स्ट अगला अपन ले रहे हैं स्टारबिस्मस या स्क्विंट, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं पहले भी। स्क्विंट में मैंने क्या बताया था कि जो आई बॉल है उसके लिए जो रेक्टस और कौन सी ऑब्लिक मसल्स हैं,
उनमें डिफेक्ट आने के कारण क्या होगा, जो आई बॉल है वो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, या जिसको अपन भेंगापन कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक अपन ने बात की थी, याद हो तो, ग्लूकोमा, जिसमें मैंने बताया था कैनाल ऑफ सैलम के ब्लॉक होने के कारण एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं होता है, और एक्वस ह्यूमर वेस्ट मटेरियल जो उसका है वो ड्रेन नहीं होगा, तो क्या होगा, ह्यूमर की मात्रा आई बॉल की कैविटी में बढ़ जाएगी, तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिससे रेटिना डैमेज हो जाएगा, और रेटिना डैमेज हो जाएगा तो ब्लाइंडनेस आ जाएगी, ठीक है। तो वो एक डिजीज थी जिसके बारे में अपने बात की थी। इसके अलावा बेटा अपने यहाँ पे कॉमन एक डिजीज होती है कैटारेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद जो है उसके अंदर क्या होता है बेटा, दिस इज अ टाइप ऑफ द डिजीज इन विच, ध्यान से सुनना, कि जो लेंस है वो हार्ड हो जाएगा, उसकी फ्लैटनेस बढ़ जाएगी, और साथ ही उसका कलर जो है वो ब्राउनिश हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, जो हार्डिशनेस है वो उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या है, मोर सॉलिड या मोर हार्ड होने का, कि मोस्टली यहाँ पे लेंस जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है इसका अंदर, और नॉन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस मोस्टली ओल्ड एज के अंदर वो क्या कर रही है, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो फिर अंदर लाइट आईबॉल कैविटी के अंदर रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मोस्टली कैटारेक्ट या मोतियाबिंद से संक्रमित या ग्रसित, तो उन लोगों के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर बेटा लेंस ही ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक है बेटा फोटोफोबिया, ठीक है ना। मोस्टली आपने नाम सुना होगा माइग्रेन, हेडेक, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्या होता है, फोटोफोबिया उन्हीं में देखने को मिलेगा कि ज्यादा ब्राइट लाइट होती है, तेज प्रकाश जब होता है तो उन लोगों को ब्लर्ड यानी कि विजन जो वो सही नहीं आता है, यानी धुंधलापन उनके सामने रहेगा। तो उसका रीजन क्या है कि ये जो पर्टिकुलर डिफेक्ट है उसके अंदर जो सेंसरी सेल्स, याद हो तो आपको, उनके बीच में और जो नर्वस सेल किस कहाँ जा रही है, ब्रेन को, उनके बीच का जो पर्टिकुलर स्नैप्स है, आउटर प्लेक्सिस जिसको अपन ने कहा था, वो कनेक्शन, एक तो इनर प्लेक्सिस था और एक आउटर प्लेक्सिस था, जो गैंग्लियन जो सेंसरी सेल्स थी और किसके बीच में था, ऑप्टिक नर्व के बीच में, वो रिलेशन परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट होने का मतलब क्या है, जिस फ्रीक्वेंसी से इंपल्स आ रहा है उसको उसी फ्रीक्वेंसी से उसी पर्टिकुलर स्पीड से ब्रेन तक पहुंचाना, या फिर उनके बीच में टुकड़े होना, गैप लगना, तो इससे ब्रेन को क्लियर क्या नहीं होगा, इंपल्स नहीं पहुंचेंगे तो क्लियर इमेज भी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोफोबिया। इसके अलावा फिर अपन एक ले सकते हैं बेटा कलर ब्लाइंडनेस। वैसे तो ये कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज कहलाती है, यानी कि पर्टिकुलर इस डिसऑर्डर से रिलेटेड जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर उपस्थित है। तो सेक्स रिलेटेड, सेक्स लिंक्ड जो इनहेरिटेंस है उसमें भी ये टॉपिक आता है। इसमें मोस्टली अफेक्टेड जो पर्सन है वो कलर डिफरेंशिएशन करने के योग्य नहीं होता है, ठीक है ना। रीजन क्या है कि उसके अंदर या तो इरिथ्रोलेब या क्लोरोलेब या साइनोलेब जो कौन से टाइप थे वो तीनों ही डेवलप नहीं होगी, या कोई सा एक नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर कलर के लिए वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो इस प्रोटोनेपिया, ठीक है ना, प्रोटोनोपिया इसका टाइप है जिसमें व्यक्ति रेड कलर का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है। ड्यूटेरोनोपिया उसमें वो ग्रीन कलर का नहीं कर पाता है, और ट्राइटोनोपिया उसमें वही ब्लू कलर का क्या नहीं कर पाता, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता। तीनों ही अगर इरिथ्रोलेब जो किससे रिलेटेड थी, रेड कलर से, क्लोरोलेब जो ग्रीन कलर से, और साइनोलेब जो किससे थी, ब्लू कलर से, तीनों ही अगर वो डेवलप नहीं हो रही है तो फिर किसी भी कलर का
डिफ्रेंशिएशन करनी होगी वो नहीं होगा। और पर्टिकुलर कोई सी सेल यानी कि इरिथ्रोप्सिन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या क्लोरोप्सिन का नहीं हो रहा है या साइनोप्सिन का नहीं हो रहा है, कौन से का नहीं हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो ब्लाइंडनेस होगी। इज दिस क्लियर? लास्ट एक डिजीज जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी कई बार पूछ ली जाती है कि आंखों से वाटरी सब्सटेंस जो है वो ऊज होता है, यानी कि चिपचिपा वाटरी सब्सटेंस निकलता है। तो मोस्टली वो बेटा किसके इन्फेक्शन के कारण होता है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है ना। और इसी जाति का नाम ये जो है वो किसके आधार पे है? क्योंकि उस डिजीज का या डिफेक्ट का नाम है ट्रैकोमा, जिसके अंदर इस बैक्टीरिया का आई इन्फेक्शन होने के कारण आंखों से मोस्टली वाटरी सब्सटेंस जो है यूज होता है, इरिटेशन महसूस होता है, रेडिशनेस आती है, ठीक है। तो वो भी अपने आप में। इसके अलावा देखिए जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैं इनके कारण, ठीक है ना, कंजक्टाइवा को डैमेज होना, आउटर सरफेस जो है उसको डैमेज होना, ये अदर वन डिफेक्ट्स है, ठीक है। जो मोटा मोटी जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं उनकी अपने बात की है। ये जरूर ध्यान में रखना, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द रेटिना बनेगी, ठीक है ना। और इन केस ऑफ द मायोपिया बिफोर द क्या बनेगी? रेटिना बनेगी। और इन केस ऑफ द एस्टिग्मेटिज्म जस्ट अबाउट द मैकुला ब्यूटिया जो है ना फोकस होगा, यानी कि इमेज बनती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।